जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि एपीएस से रिलेटेड जानकारियाँ, स्टेनो से रिलेटेड जानकारियाँ और डेली डिक्टेशन पा सकें। तो दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिव यानी एपीएस की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप इस फॉर्म को 19 तारीख यानी आज से भर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एपीएस जो वैकेंसी है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने शॉर्ट हैंड किया हुआ है। जिन्होंने शॉर्ट हैंड नहीं किया है, आप इस फॉर्म को फिलअप करके इस एग्ज़ाम को दे करके उन कैंडिडेट्स को बाहर मत कीजिएगा जो ओरिजिनल में इसके हकदार हैं। ठीक है, नहीं तो आप पीसीएस के जैसी इसको भर्ती को समझकर आरओ की जैसी भर्ती समझकर आप फॉर्म को फिलअप कर दें और इसके मेरिट को बढ़ा दें, फिर स्किल टेस्ट में बाहर हो जाएं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कृपया करके, उन लोगों के लिए जो इसके ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं। इसलिए मैं आपसे पहले इस बात को रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनका सपना होता है एपीएस बनना। कम से कम अगर वो उसके अंदर बैठेंगे तो भी उनको संतुष्टि होगी कि उन्होंने एपीएस के लिए इतना कुछ किया। ठीक है, 15 गुना स्टूडेंट के अंदर आए थे। तो आप मतलब आ भी जाएंगे तो आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको लगता हो कि आपने पीसीएस वगैरह दिया हुआ है, एक दो बार आर ओ दिया हुआ है तो आप क्वालिफाई कर लेंगे फर्स्ट स्टेज, तो आप सेकेंड स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एट एनी रेट। साल भर 1.5 साल बाद भी होगा ना तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आइए और दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ओटीआर होना चाहिए। अगर आपने पहले से ओटीआर किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक, अगर आपने पहले से किया है तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, नहीं किया है तो आप पहले ओटीआर कर लीजिए फिर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इसका आवेदन शुल्क देख लीजिए। आवेदन शुल्क आपका 185 रखा गया है ओबीसी और जनरल के लिए। एससी के लिए आपका 95। ठीक, एससी और एसटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपका विभाग क्या है। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका उत्तर प्रदेश सचिवालय, ये पहला हो गया। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और नेक्स्ट और थर्ड है आपका उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। ठीक है, अब आइए इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? सबसे पहला आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो शायद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन 80 शब्द पर मिनट आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। तो टाइपिंग में आपका 2 फॉन्ट दिया गया है। 2 फॉन्ट कौन कौन से हैं? कृतिदेव और मंगल फॉन्ट। तो टाइपिंग में ये सब चीज़ें दी गई हैं। और आपका जो तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। CC मतलब कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किया जाता है। तो नीलिट या डोएक से आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। प्राइवेट से नहीं, प्राइवेट वाला नहीं मान्य होगा, सीधी सीधी बात। ठीक है, गवर्नमेंट का है तो मान्य होगा। ठीक है, तो आपका CCC या उसके समकक्ष, तो ये तीनों में लगभग वही है। और आपको जो स्पेशल वरीयता जो दी जाएगी, स्पेशल छूट दी जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको स्पेशल छूट मिल जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या देखने की चीज़ है। जो नेक्स्ट देखने की चीज़ है वो एज लिमिट देख लेते हैं थोड़ा सा। एज लिमिट आपका ये है 21 से 40 साल। आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। जो दिव्यांगजन है उनके लिए 55 साल थोड़ा सा उनको वरीयता दी गई है। तो ये आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया हो गया। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं सिलेबस वगैरह इसका क्या है। तो सिलेबस पिछली बार की तरह नहीं है कि आपको जो है रिटन में लिखना है ऐसे वगैरह। तो पहले देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला जो है ये 3 स्टेज में है। तो पहले स्टेज में क्या है,
पहले स्टेज में है आपका सामान्य ज्ञान 50 अंक का है, और सेकंड है आपका सामान्य हिंदी है, ठीक है, ये आपका 50 अंक का होगा, और थर्ड है कंप्यूटर। तो ये तीनों आपके 50-50 अंक के हैं, ये फर्स्ट स्टेज के हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेज में होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में 75 नंबर आपका शॉर्ट हैंड के लिए दिया जाएगा, और 25 नंबर आपको टाइपिंग के लिए दिया जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेज का हो गया। थर्ड स्टेज में क्या होगा आपके? थर्ड स्टेज में आपका जो कंप्यूटर का है, इसी का आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। लैब में आपका प्रैक्टिकल होगा, आपके कंप्यूटर पे जो भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड जो है, क्या इसका जो है पाठ्यक्रम दिया गया है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। आप लोग एक बार अपने आप से नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। आप अपने आप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम फिलहाल एक बार आपको बता दे रहे हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम है आपका, इसमें शब्द संक्षेप वगैरह दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक दिए गए। सामान्य ज्ञान में इतिहास में तीनों हैं आपका, और विज्ञान, भूगोल, भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर, स्मारक एवं इमारतें, भारत व उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आपको पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंक गणित कक्षा 8 स्तरीय। तो मतलब कुल मिला के आपको जीके जीएस में सारी चीज़ें पढ़नी हैं, और थोड़ा सा मैथ भी आपको फोकस करना होगा। और उसके बाद हिंदी में आ गया आपका अपठित गद्यांश, और लेटर वगैरह है, पत्र एवं कार्यालय, विभिन्न पत्रों का आलेखन। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है, जैसे आपको लिखित होता था वैसे आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे कि कौन सा पत्र, उसमें ऑप्शन दिया रहेंगे कि ऐसा ऐसा है, तो ये कौन सा पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, जो है, या फिर आपका ऑफिस का पत्र है, कैसा है, वो सारी चीज़ें दिया रहेगा उसमें, आपको ऑप्शन एक सिलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द है, वाक्यों का शुद्धिकरण है, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द है। और खंड सी, जैसे आपका ये कंप्यूटर का है, इसमें क्या दिया गया है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है, बेसिक नॉलेज ऑफ एक मिनट, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग इन विंडोज सिस्टम प्लेटफॉर्म्स ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो आपको प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो भी आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप वगैरह का विंडो वगैरह काम करता है, ठीक है। सेकंड आपके दिए वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। इसके अंतर्गत क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। तो इसकी आपको बढ़िया जानकारी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा दिया कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे, एयर रिजर्वेशन, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट लाइक विकीपीडिया एक्सेट्रा। जो आपका सर्च इंजन है, सर्च इंजन से रिलेटेड से याहू और गूगल का वो है, तो इसमें गूगल स्पेशली दिया हुआ है। तो इस सर्च इंजन से रिलेटेड जानकारी जो होती है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा जो है वो वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग। ईमेलिंग में क्या दिया है, सेंडिंग विथ अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक एक्सेट्रा। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो चौथे में दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंटिंग वगैरह से रिलेटेड, रीडिंग वगैरह, सेविंग वगैरह, कैसे सेव वगैरह किया जाता है, कैसे भेजा जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। पांचवा आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, विद डिफरेंस स्टाइल एंड एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज का था। तो सेकंड स्टेज में आपका क्या है, सेकंड स्टेज में आपका आशुलिपिक का। आशुलिपिक में कोई फिक्स नहीं है कि आपका, जैसे ना रामधारी दिनकर वगैरह का है, फर्स्ट पत्रिका वगैरह से लोग कहते हैं बोला जाता है किसी किसी एग्जाम में, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं। निबंध से बोल सकता है, कुरुक्षेत्र वगैरह के जो करंट मुद्दे वगैरह होते हैं, कहीं से भी उठा के बोल देगा, तो फिर आपको तैयार रहना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका 60 मिनट इसमें दिया हुआ है, तो 60 मिनट 5 मिनट 400 शब्द के लिए बहुत ज़्यादा समय होता है, आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइपिंग में आपको 25 अंक मिलने हैं, 5 मिनट आपकी टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो आपको ज़्यादा दिक्कत सबसे होने वाली है जो, वो कंप्यूटर में होने वाली है। तो कंप्यूटर पे आप विशेष फोकस कीजिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी आपका थर्ड स्टेज जो है वो है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर का।
तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप डेली डिक्टेशन वगैरह पा सकें, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जानकारियाँ पा सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।